महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो टुकड़ेबंदी का कानून है इसमें बहुत बड़े बदलाव किए हैं। इस हिसाब से अब आप छोटे प्लॉट की भी रजिस्ट्री करा के उसे अपने नाम से 7/12 से कर सकेंगे। तो ये क्या कानून है और क्या बदलाव किए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर 3 नवंबर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक राजपत्र निकाला। अब ये राजपत्र, इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं, एक तरह का ये कानून ही होता है। तो ये कानून निकाला और ये कानून था जो टुकड़ेबंदी का जो कानून था उसके बारे में। अब इसको जो टुकड़ेबंदी का कानून हम आम जबान में कहते हैं, उसका ये बड़ा सा नाम है उसका। तो इस कानून में गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं। अब जो चेंज किए वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये सारी चीजें मराठी में है, बट मैं आपको आम भाषा में सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो यहाँ पर ऐसे कुछ जमीन के टुकड़े थे, मतलब छोटे प्लॉट थे, तो कब से लेकर 15 नवंबर 1965 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे, प्लॉट थे यानी कि आम भाषा में, और वो आते थे नगर पालिका, नगर पंचायत और गांव। ऐसे गांव है छोटे छोटे, यानी ऐसे बड़े बड़े गांव है जो टाउन प्लानिंगशिप के अंदर में आते हैं। तो महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत और गांव जो टाउन प्लानिंगशिप के अंदर में आते हैं, ऐसे गांव, यानी कि ऐसे गांव जिनका सिटी सर्वे हो चुका है। तो ऐसे गांव, तो उनकी जो डेवलपमेंट प्लान है, जो उसका डेवलपमेंट प्लान है जिसको आमतौर पे हम लोग येलो जोन बोलते हैं, तो जो डेवलपमेंट प्लान का जो एरिया है उसके अंदर में जो भी 15 नवंबर 2065 के बाद से 15 अक्टूबर 2024 तक जो भी छोटे छोटे प्लॉट है, तो उसकी आप डायरेक्ट रजिस्ट्री कर सकेंगे और उसको फेयर भी कर सकेंगे, अपने 7/12 से अपने नाम से कर सकेंगे। याद रखो कि ये जो डेवलपमेंट प्लान है इसके हद में करना है। अब इसके बाहर अभी ये कानून लागू नहीं है, इसके लिए भी वो बहुत सारी चीजें तैयारी चल रही है, बट अभी फिलहाल तो जो टाउन प्लानिंगशिप के अंडर में आती या फिर डेवलपमेंट प्लान के अंदर में आती ऐसी जमीन, जैसे मान लो ये पूरा डेवलपमेंट प्लान है, अब इसका जितना एरिया है इसके अंदर में बहुत सारी छोटे छोटे प्लॉट है जो 7/12 की जमीन है, यानी एग्रीकल्चर लैंड है। तो ये बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके अंदर में छोटे छोटे प्लॉट होते हैं जो 7/12 से होते हैं, यानी कि 7/12 की जमीन बोलते हैं इसको हम लोग, आमतौर पे उसे एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है। तो अभी तक क्या था कि आप उस 7/12 वाले जमीन के, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड के टुकड़े नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी वो कानून के हिसाब से बंदी थी। बट अब गवर्नमेंट ने जो नए कानून के साथ सुधार किया है उसमें जो डीपी प्लान के अंदर का एरिया है, चाहे नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत या फिर गांव के अंदर भी, तो उसके जो एग्रीकल्चर लैंड है और उसके जो छोटे छोटे प्लॉट आपने पहले से खरीद रखे, कब से 15 नवंबर 1965 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक जो आपने खरीद के रखे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि उसकी रजिस्ट्री करके रखी है और उसकी फेयर तलाटी ऑफिस में नहीं होती क्योंकि कानून था, तो अब वो लोग उसकी फेयर कर सकेंगे। दूसरा, अगर आपने बॉन्ड पे खरीद रखा है उसको, 100 रुपए के स्टैम्प बॉन्ड पे एग्रीमेंट करके बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे प्लॉट खरीद के रखे हैं, तो आप अब उसकी 7/12 ले जाकर रजिस्ट्री कर सकते हैं और 7/12 पे उसकी फेयर भी करा सकते हैं। वहां पर आपको कुछ अलग से चार्जेस नहीं देने हैं। हाँ, जो स्टैम्प ड्यूटी होगी उसकी वो स्टैम्प ड्यूटी देनी है और रजिस्ट्री करानी है अपने अंदर, ठीक है। अब इसमें पूरी डिटेल प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ कानून में बदलाव किया गया है। अब इसकी डिटेल कि किस तरह रजिस्ट्री की जाएगी, एरिया की कोई लिमिटेशन है क्या, तो उसकी जीआर आने वाला है जल्दी, तो जीआर आते से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा कि जो डीपी प्लान के बाहर का इलाका है, जैसे ये डीपी प्लान है या फिर गांव के बाहर की जो जमीन है, उसके लिए भी जो टुकड़ेबंदी का कानून है इसमें छूट मिलने वाली है, मतलब सहूलत मिलने वाली है, बट उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। पहले ये इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद में फिर जो डीपी प्लान के आसपास का इलाका है और वो एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब डीपी प्लान के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर गांव के बाहर की या गांव के आसपास के इलाके की बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी ये जो टुकड़ेबंदी का कानून है उसमें छूट मिलने वाली है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं। जैसे कि ये जो बदलाव है इसके लिए 6 महीने पहले जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उन्होंने जो असेंबली का सेशन था उसमें अनाउंस किया था कि हम लोग जल्दी ये सब छूट देने वाले हैं, तो उसको 4-5 महीने लग चुके थे। वैसे ही ये जो डेवलपमेंट प्लानिंग के एरिया के बाहर का है, मतलब जो डीपी प्लान के बाहर का एरिया है, उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो मोटा मोटा अच्छी खबर ये है कि
जो लोगों के मतलब जमीन डेवलपमेंट प्लान के अंदर में आते हैं, यानी कि डीपी प्लान के अंदर में आते हैं, और छोटे छोटे प्लॉट है जिसकी रजिस्ट्री के लिए वो लोग रुके थे। तो ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने शहरों में अपनी छोटे छोटे प्लॉट खरीद के रखे हैं, बट रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। किसकी? क्यों? क्योंकि लैंड फ्रेगमेंटेशन जो कानून है वो उसमें रुकावट बन के रखा था, बट अब उसकी छूट मिल चुकी है। तो आप आराम से जाके आपकी जो लैंड है उसकी 7/12 उसकी रजिस्ट्री करा के 7/12 पे अपना नाम करा सकते हैं। तो जो ऑनरशिप की जो मसले थे वो बहुत बड़े लोगों के, मतलब बहुत सारे लोगों के हल होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आगे भी थोड़ा और छूट मिलेगी तो और अच्छा होगा इसमें। तो सभी के लिए अच्छी बात है। ऐसी जो जरूरी वीडियो के लिए, अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दो। बाय बाय।